हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कोरोना का खौफ घटने की जगह और बढ़ता जा रहा है। देश इसके साथ जीने की आदत डाल रहा है, लेकिन साथ ही साथ डर बढ़ रहा है। आज एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 357 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आने वाले दिनों में जितने मरीजों की संख्या बताई, वो भी डराने वाली है। वो कह रहे हैं कि 31 जुलाई तक तादाद करीब 5.5 लाख हो जाएगी कोरोना के मरीजों की दिल्ली में। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हालात बिगड़े तो फिर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो संविधान की शपथ में इसी पर होगी बात। क्या देश को फिर से लॉकडाउन की जरूरत है? क्या कोरोना को कंट्रोल करने के लिए फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए? आज कोरोना के देश में सबसे ज्यादा केस। अस्पतालों से आ रही है भयावह तस्वीरें। आज कोरोना से देश में सबसे ज्यादा मौत। अस्पतालों में कम पड़ रहे हैं बेड। इटली, फ्रांस में लॉकडाउन के बाद धीमी हुई थी केस की रफ्तार, लेकिन हिंदुस्तान में अनलॉक में और बढ़ रही है कोरोना की मार। तो क्या अधूरी रह गई लॉकडाउन में हमारी तैयारी? दिल्ली के सीएम केजरीवाल को डर, जुलाई तक हो जाएंगे 5.5 लाख केस। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। तो क्या कोरोना को काबू में करने का लॉकडाउन है रास्ता? काफी लंबे समय तक, हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल तक रहे। तो अब हमारे को सीखना पड़ेगा कि इस वायरस के साथ कैसे जीना है। जब कोरोना देर तक रहेगा तो आखिर लॉकडाउन कब तक? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दी धमकी, लोग नहीं माने तो बढ़ाना पड़ सकता है लॉकडाउन। सरकार का दावा, लॉकडाउन से काबू में आया था कोरोना। हमारा मोर्टेलिटी रेट लगभग दुनिया में सबसे कम चल रहा है, तो आज के दिन भी वो 3.2% के करीब है। तो क्या दोबारा लॉकडाउन लगाना ही है इलाज? क्या दोबारा लगे लॉकडाउन? क्या दोबारा लगे लॉकडाउन? मैं आपका परिचय कराती हूं खास मेहमान आज की इस चर्चा में। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी इस चर्चा में शिरकत करेंगे। जेडीयू के नेता अजय आलोक हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं विजय शंकर पांडे जी, पूर्व सचिव, भारत सरकार। चर्चा शुरू करती हूं मैं। मुझे लगता है सबसे पहले सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को आना चाहिए, क्योंकि शाहनवाज भाई, एक आप बता पाएंगे कि ये अफवाह है या विचार है? एक बात जो बहुत जोर शोर से चल रही है, लोग एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि 15 जून से क्या देश में दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है क्या? देखिए, अभी तो ये अफवाह ही है, क्योंकि ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन ये सही है कि कोरोना का संकट बना हुआ है, और दिल्ली में खास तौर पे बीच में जो कंफ्यूजन हुआ, दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट टेस्ट हो रहे थे उस पर भी दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी थी। फिर दिल्ली वाले का इलाज होगा कि नहीं होगा, बाहर वालों का होगा, इस पर 2-3 दिन कंफ्यूजन रहा। अभी जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें करीब 29.56% पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, और 1 से 7 जून के बीच में अब कम से कम 300 से ज्यादा मौतें हो गई। तो मुंबई के बाद दिल्ली भी एक ऐसा सेंटर बन रहा है जहां बहुत एहतियात की जरूरत है, और इसमें गैर सियासी निर्णय की जरूरत है जी। इसमें राजनीतिक स्कोर किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों को बचाना है। दिल्ली में जो व्यक्ति भी रहता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, जो दिल्ली के अंदर रेसिडेंस हैं, चाहे वो नॉन दिल्ली के हों, यानी दिल्ली के नहीं हों, या वो दिल्ली के वोटर हों, सब जो दिल्ली में रहते हैं उनकी जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग को तैयार है। मैं इस जवाब लड़ाई लेती को हूँ बहुत सर। मजबूती आप से जो लड़ना बात कह रहे पड़ेगा। हैं, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है संजय जी को आना चाहिए। संजय जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का कंफ्यूजन दिल्ली में रहा, कोरोना का संकट दिल्ली में बड़ा हो गया है, गैर सियासी फैसला लेना पड़ेगा दिल्ली में। क्या वो फैसला लॉकडाउन दोबारा लगाने का हो सकता है संजय जी? अब देखिए, इस पे तो मैं कोई टीवी चैनल पे बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस पे केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कोई आपस में सहमति बनाती हैं तो वो जो भी निर्णय होगा सामूहिक निर्णय होगा। जहां तक दिल्ली का सवाल है, शहनवाज भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही। ये वक्त है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस महासंकट में सबको मिलकर साथ लड़ना है। ये एक वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र की कमर तोड़ दी। ब्रिटेन हो, कनाडा हो, इटली हो, दुनिया के तमाम, जर्मनी हो, फ्रांस हो, तमाम देश इस महामारी से आज ग्रसित हैं, परेशान हैं, जूझ रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी ये धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। शायद हमारी सरकार ने जो आंकड़े पहले लगाए थे या जिस तरह से सोचा था कि लॉकडाउन के क्रम में धीरे धीरे केसेस खत्म होंगे और चेन जब टूटेगी तो एक बार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। लेकिन जो भी परिस्थितियां सामने हैं उसका हम सब लोगों को मिलकर एक साथ उस चुनौती का सामना करना है, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को बचाने के लिए। तो जो भी देश के लोगों के हित में होगा, जनता के हित में होगा, वो कदम केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी और इसमें हम पूरी तरीके से जनता के साथ और केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। संजय जी, मैं दरअसल इस वजह से आपसे सवाल पूछ रही थी कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया किस तरीके से हालात दिल्ली में बेहद गंभीर होने वाले हैं। जुलाई तक का उनकी तरफ से आंकड़ा दिया गया कि साहब 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के मरीज हो सकते हैं। इस वजह से क्या आपको लगता है कि इस समय कोरोना को मैनेज करने के लिए रास्ता सिर्फ एक लॉकडाउन ही है या कोई और विकल्प है आपके पास? ये जानना चाह रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें हर्षवर्धन जी की क्या राय है, हेल्थ मिनिस्ट्री की क्या राय है, केंद्र सरकार की क्या राय है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या इस स्टेज पे लॉकडाउन लगाने से कोरोना के केसेस रुक सकते हैं? क्या चेन को अब तोड़ा जा सकता है? इसकी संभावना कहीं दूर दूर तक अगर है तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं कि वो जो दुनिया भर में रिसर्च है उसके आधार पर ही केंद्र सरकार या आईसीएमआर या हेल्थ मिनिस्टर की कोई गाइडलाइन आएगी कि वास्तव में इतने ज्यादा केसेस होने के बाद क्या दुनिया के किसी देश ने लॉकडाउन अपनाया और उसके बाद के क्या परिणाम आए, उसी के आधार पर भारत में फैसला लिया जा सकता है। मैं लेकर चलती हूं आपकी हम बात को। लॉकडाउन करें और उसके अच्छे परिणाम आए। जी सैयद शाहनवाज हुसैन, आप संजय जी की बात को सुन रहे हैं और सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनलॉक करने का फैसला हमने जल्दबाजी में ले लिया? क्योंकि संजय जी यहाँ पर जिस तरीके के आंकड़ों की बात कर रहे हैं सर, एक दूसरा आंकड़ा जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं वो ये कि दुनिया में कहीं भी जब कोरोना के केस बढ़ रहे थे या फिर जब तक पीक नहीं आया था कोरोना के केसों का, अनलॉक का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में बिना पीक आए, बिना केसेस ढलान की तरफ आए, हमने अनलॉक शुरू कर दिया। सर क्या टाइमिंग में यहां पर गड़बड़ी हो गई और इसी वजह से अब हम बैठकर दोबारा चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना को मैनेज करना है तो लॉकडाउन लगाना चाहिए क्या? सैयद शाहनवाज हुसैन। देखिए रमाना जी, आज आपके डिबेट में सब गंभीर लोग हैं और ये डिबेट जब लोग देखते हैं, जब देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इतने तारीख तक 5 लाख होंगे, तो मुझे कई फोन आए और बहुत लोगों को कोरोना हुआ है, वो लोग और डर गए इससे कि क्या इतना होगा। लेकिन सरकार का इरादा क्या है? सरकार चाहे राज्य और केंद्र की सरकार हो, अलर्ट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आप 2 गज की दूरी रखिए, अपने को सैनिटाइज करके रखिए, जरूरत हो तभी निकलिए। इन चीजों के बाद मैं देख रहा हूँ खासकर दिल्ली में 1 जून से 10 जून के बीच में 12,966 केस हो गए। अब 10 जून के बाद जो मौत का आंकड़ा है वो 32 मिनट में 1 हो रहा है और बहुत लोग, मतलब हमारे मेरे खुद ब्रदर इन लॉ हैं मेरे राजेश शर्मा जी, उनको आज रिपोर्ट आई माइल्ड कोरोना पॉजिटिव। तो मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो जानकार हमारे कई लोग फोन करते हैं, क्योंकि हम लोग जब राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आम आदमी भी फोन करके बताता है कि उसको क्या दुश्वारी है। अब इसमें एकदम मैंने जो पहले ओपनिंग रिमार्क में कहा कि हमको एकदम गैर सियासी हो जाना है। हमारा एक अज़्म होना चाहिए, एक इरादा होना चाहिए कि कोरोना से कैसे लोगों को बचाएं। उसमें
सरकार नहीं बचा सकती, लोगों को खुद बचना होगा। यानी आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना, फिजिकली दूर रहना, अपने को साफ सुथरा रखना और जान के साथ जहान भी। अब ये देखिए, ये राजनेता नहीं तय करेंगे कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आप जो बात कह रहे हैं वो दर्शक सुन रहा है सर। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आम आदमी की है। अच्छा, मैं संजय जी से सवाल पूछ रही थी। संजय जी कह रहे थे कि साहब जो केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस बनेगी, राज्य सरकार आम सहमति के साथ उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ सर, कोरोना का संकट जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या सरकारों का ये रवैया कोरोना से जंग में देश को जीत दिला पाएगा? मेरे साथ इस समय एक बेहद खास मेहमान जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के, डॉक्टर बलविंदर सिंह मौजूद हैं। और मैं बस डॉक्टर बलविंदर सिंह से यह जानना चाहती हूं कि डॉक्टर बलविंदर सिंह, जिस तरीके से कोरोना का दिल्ली में खासतौर से हम विस्फोट देख रहे हैं या महाराष्ट्र में, मुंबई में हम विस्फोट देख रहे हैं, उसमें कोरोना को काबू करने के लिए तरीका क्या होना चाहिए? क्या लॉकडाउन लगना चाहिए डॉक्टर बलविंदर सिंह? हाँ जी रुमाना जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जितने हमें ये देखना चाहिए, जो भी देश जिनमें उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जैसे न्यूजीलैंड आज बिल्कुल फ्री है कोरोना से, जब पीक आती है वहां तक हमको लॉकडाउन रखना था। और पीक तक लॉकडाउन रखने का क्या मतलब होता है कि लोगों के अंदर, आप जितना मर्जी कह लीजिए कि लोगों को अपने आप ध्यान रखना चाहिए या ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जिस देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो प्रिकॉशंस वगैरह हैं ये काम नहीं करती। दिस गो इनटू ए स्टेट ऑफ फेलियर। इट इज ओनली द पॉलिसी मैटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन बिल्कुल तब तक लगा के रखना चाहिए था जब तक इसकी पीक नहीं आ जाती। अब देखिए, ये लॉकडाउन जल्दी टूट गया, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई। आपके सामने कितने सारे ऐसे वो हुए इंसिडेंट्स हुए जिसमें देखा गया कि भी सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं रही है, लोग कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे। यही उसका रिजल्ट है कि ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, जुलाई और अगस्त के अंदर, मैं कहता हूं कि ये एक बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती, मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, सुनामी आएगी ये कोरोना के केसेस की। और इस दौरान में अगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया तो बहुत मुश्किल आएगी। आप कितने भी बेड्स क्यों ना अरेंज कर लें, कितने भी आईसीयूज क्यों ना बना लें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस पैंडेमिक इन आवर कंट्री, स्पेशली दिल्ली में और महाराष्ट्र के अंदर ना लॉकडाउन फिर से लगना चाहिए, क्योंकि अभी हम इस समय पीक पे आ रहे हैं। ठीक है सर, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं और आप जो बात कह रहे हैं कि कम से कम दिल्ली और महाराष्ट्र वो इलाके जहां पर ज्यादा केसेस हैं, जहां विस्फोटक स्थिति है, वहां लॉकडाउन लगना चाहिए। ऐसे में आपने एक और बात कही कि जब तक पीक नहीं आया तब तक तो कम से कम लॉकडाउन रखना चाहिए था ना। ऐसे में डॉक्टर अजय आलोक को आना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक साहब, फिर तो आम आदमी के मन में सवाल आता था कि भाई हमारी सरकारें जो हैं वो किसकी राय पर ये सारे जो फैसले हैं वो लेती हैं? एक्सपर्ट से लेती हैं राय या नहीं लेती हैं, या जो मन में आता है वो करती चली जाती है? जब मन में आया लॉकडाउन लगा दिया, जब मन में आया लॉकडाउन हटा दिया। पीक का तो इंतजार कर लेते सर, उसके बाद ही लॉकडाउन हटा देते। अब यहां लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। देखिए रोमाना जी, ऐसा नहीं है। सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो एक्सपर्ट्स की राय से, आईसीएमआर के कंसल्टेंट्स की राय से ही लिया है। और हमारे देश में लॉकडाउन जब लगा तब हमारे देशों में मरीज की संख्या 550 थी, और लगातार 76 दिन के लॉकडाउन में देखा है हमने कि हर केसेस में हमारे केसेस तो बढ़े लेकिन हमारी रिकवरी भी बढ़ी और हमारी मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई। लेकिन अभी तक जब लॉकडाउन अब हट चुका है तो स्वाभाविक है जो सोशल डिस्टेंसिंग इस देश में करना मुश्किल है, जो प्रैक्टिकल फैक्ट है। आप गरीब बस्तियों में, झोपड़ियों में, झुग्गियों में यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करवा सकते हैं। आप क्या करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग? तो उन सब व्यवहारिकता को देखते हुए मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूं कि जहां पे क्लस्टर्स में पेशेंट आ रहे हैं, जहां पे जिस लोकेलिटी में पेशेंट्स आ रहे हैं, वहां बिल्कुल स्ट्रिक्ट एनफोर्स्ड कर्फ्यू लॉकडाउन होना चाहिए। इट शुड बी एन आर्म्ड लॉकडाउन। ये नहीं हो कि कंटेनमेंट जोन बना दिया, कोई अंदर बाहर से अंदर नहीं आ रहा, अंदर से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन अंदर में सब लोग मिल रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है? हमारे लॉकडाउन में हमने हमेशा देखा कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी है बहुत सारे जगहों पे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो अगर लॉकडाउन करना है, क्लस्टर्स में लॉकडाउन करना है, आप बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर बलविंदर सिंह ये बात कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं। मैं ये समझना चाहती हूं कि जो सरकारें हैं उनको ये फैसला लागू करना होगा ना। किस बात का इंतजार कर रहे हैं सैयद शाहनवाज हुसैन? आप यहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर बलविंदर सिंह को भी सुन रहे हैं, आप यहां पर अपने सहयोगी बिहार में जेडीयू को भी सुन रहे हैं। सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब लॉकडाउन लगाना है तो लगाइए और स्ट्रिक्ट तरीके से लगाइए। क्यों आप इंतजार कर रहे हैं कि लाखों लोग मर जाएं? देखिए, डॉक्टर अजय आलोक
भी पार्टी के जेडीयू के प्रवक्ता हैं, लेकिन डॉक्टर भी हैं। उन्होंने जो कहा कि पहले भी जो लॉकडाउन लगाया वो भी एक्सपर्ट की राय के बाद लगाया। अभी भी जो सरकार को निर्णय करना है वो एक्सपर्ट की राय के बाद ही करना है। वो टेलीविजन डिबेट में नहीं करना है या मैं नहीं तय करूंगा। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपस में और एक्सपर्ट की राय के बाद ही तय होगा। लेकिन जहां पर जो कहा इन्होंने सही है कि जहां क्लस्टर है, जहां ज्यादा कोरोना पेशेंट हैं, वो एरिया तो रेड जोन बनाकर उसको रोका जाता है, तो उसमें और कोशिश करनी होगी। लेकिन अब ये बात सही है कि बड़ी तादाद में लोग मास्क लगाने लगे हैं, लोग ध्यान रखने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से ये फैल रहा है, अगर आप दिल्ली में देखें हर 1 मिनट में 2 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, जो अभी रिपोर्ट हमारे पास आई। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें सरकार टेलीविजन पर या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आकर जो बात बताते हैं वो यही बताते हैं। अभी आपने अजय आलोक को सुना ना, वो खुद ही कह रहे हैं कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो बातें कही जाती हैं वो जितनी आबादी हिंदुस्तान में है, जो हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट है, वहां के हिसाब से व्यवहारिक नहीं है। सवाल तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ सर कि ये नौबत क्यों आई कि आज हम यहाँ पर बैठकर दोबारा से चर्चा कर रहे हैं। सरकारें सो रही हैं क्या? सरकारें इंतजार कर रही है कि पहले कोरोना से मौत का आंकड़ा लाखों में पहुंच जाए, उसके बाद हम दोबारा विचार करेंगे लॉकडाउन लगे या नहीं लगे। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन विजय शंकर पांडे का ले लेते हैं। विजय शंकर जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ का एक कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। विजय शंकर जी, क्या लॉकडाउन जिस तरीके से लगा देश में, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा, उसमें जो तैयारी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, जो उसका मकसद था वो हासिल हुआ नहीं, इसी वजह से आज यहां बैठकर हमें चर्चा करनी पड़ रही है कि लॉकडाउन दोबारा लगे क्या देश में? विजय जी, देखिए, सभी देश जो हैं वो उनकी स्थितियां अलग अलग हैं। जो चीज़ें अमेरिका के लिए सही हैं वो भारत के लिए सही नहीं, जो इटली के लिए सही है वो भारत के लिए सही नहीं। इसलिए हर देश को अपनी अपनी स्थिति देखकर अपना अपना काम करना होगा। मैं 2-3 तथ्य रखना चाहूँगा आपके लिए और दर्शकों के लिए भी। देखिए, हमारे देश में अभी तक कोरोना वायरस में करीब 2.25 लाख जो है मरीजों को ये हुआ है और मृत्यु करीब 8,000 के आसपास है। अब आप यूएस को देखिए, वहाँ 20 लाख लोग कोरोना वायरस से हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं और 1.25 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोल दी। देखिए, हमारे देश में लॉकडाउन जब लगा था तो सही समय पर लगा, लेकिन आपने जब लॉकडाउन 50-55 दिन लगा दिया, उसके बाद जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति थी, हमारे गरीब लोगों की स्थिति थी, वो भयावह हो गई। हम लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम अमेरिका और यूरोप नहीं हैं। हमारे यहाँ 35 करोड़ लोग जो है रोज की कमाई करते हैं, तब उनके घर का खाना और चूल्हा जलता है। तो आप अगर इनको लॉकडाउन में रखेंगे तो कोरोना तो कुछ नहीं मारेगा, ये सब मर जाएंगे। और ये सवाल हम तब भी पूछ रहे थे सर, जब ये कहा गया कि साहब जान ज्यादा जरूरी है, फिर दिशा आगे बढ़ी, जान भी जहान भी की बात आई। और अब ये सवाल दोबारा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यहां पर जान भी जहान भी के बीच इस समय ऐसा लग रहा है कि संतुलन गड़बड़ा रहा है, क्योंकि विस्फोट कोरोना का देश में होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बड़ी खबर, भारत में कम्युनिटी स्प्रेड अभी नहीं हो रहा है। आईसीएमआर की तरफ से यह जानकारी दी गई है, देश में अब तक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं, ये आईसीएमआर कह रहा है। लॉकडाउन की वजह से केस कम हुए, आईसीएमआर की तरफ से आज एक बार फिर से ये बात दोहराई गई है। चर्चा का रुख कर लेते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है संजय जी को आना चाहिए यहां पर, क्योंकि संजय जी, हमने सुना था किस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री की तरफ से ये आशंका जताई गई थी और उन्होंने कॉमन सेंस के लिहाज से बात की थी कि साहब अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही तो मतलब कम्युनिटी स्प्रेड में भारत एंटर कर चुका है। लेकिन आईसीएमआर दोहरा रहा है कि साहब अभी कम्युनिटी स्प्रेड हुआ नहीं है। आंकड़े ये कह रहे हैं कोरोना का देश में विस्फोट हो रहा है। मैं बस ये समझना चाहती हूं सर, आम आदमी की जान कैसे बचेगी इन हालात में? देखिए, पहली बात तो यह कि आईसीएमआर अगर कुछ कह रहा है तो उसके साथ हम कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं। हमारी सरकार को लग रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, आईसीएमआर को लग रहा है कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है। एक मन में सवाल उठता है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है फिर इतनी तेजी के साथ केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल किसी भी तरह का कोई विवाद हम उनसे नहीं करना चाहते हैं। वो जो उनकी जो राय है ठीक है अपनी जगह। जो बात विजय शंकर पांडे जी ने कही लॉकडाउन के बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। आज देश में 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। भारतवर्ष में ये सबसे बड़ी समस्या है और इसके कारण लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से लोगों का जीवन बचाने के लिए जो भी फैसला लेना हो लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी चिंता करना आवश्यक है कि अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो उससे कहीं भूखमरी का संकट तो नहीं पैदा हो जाएगा,
पता चला कोरोना से जितने लोगों की मौत ना हो, उससे ज्यादा लोगों की मौत भूख से हो जाए। तो ये भी एक बड़ा संकट है जो हमें देखना चाहिए। और निश्चित रूप से भारत में 2,87,000 केसेस होने के बावजूद ये मैं मानूंगा कि आज जो लोगों का जीवन बचा पाने में भारत की सरकार और राज्य सरकारें सफल हुई हैं, वो एक हमारी उपलब्धि है। दुनिया के देशों में हमसे कम केसेस होने के बावजूद ज्यादा लोगों की जान गई। भारत में ज्यादा केसेस होने के बावजूद 8,000 लोगों की जान गई है। रसिया एकमात्र कंट्री ऐसा है जहां पे हमसे ज्यादा केसेस हैं। सर मैं जरा सा आपको रोकना चाहूंगी और मैं एक्सपर्ट डॉक्टर बलविंदर सिंह को लाना चाहती हूँ। और वो इसलिए लाना चाहती हूँ कि कहीं डॉक्टर बलविंदर सिंह, जो सरकारें इस बात का श्रेय लेने के लिए आगे आती हुई नजर आ रही हैं कि साहब देखिए हमने हालात काबू में कर लिए, डेथ रेट आप देखिए बाकी देशों के मुकाबले भारत का डेथ रेट, इसमें हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे सर, क्योंकि अभी पीक तो आया ही नहीं है, विस्फोट तो केसेस का हम अब देख रहे हैं। जिस तरीके से अभी डॉक्टर बलविंदर सिंह आपने खुद कहा कि सितंबर अगस्त में आप कह रहे हैं कि पीक आएगा, तो फिर आवाज नहीं आ रही। बलविंदर जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्हें आवाज नहीं आ रही है शायद। मैं शाहनवाज हुसैन का रुख करती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, सवाल ये भी बड़ा हो जाता है कि कहीं इस आंकड़ों की बाजीगरी के चक्कर में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है नहीं हुआ है, इसी को तय करने के चक्कर में देर तो नहीं हो जाएगी सर? रोमाना जी, आज आपके डिबेट में अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं की राय अलग अलग नहीं है, क्योंकि हम कोरोना पर एक मत हैं कि कोरोना को हराना है और जान जहान को भी बचाना है। जान को भी बचाना है, जहान को भी बचाना है। लोगों के अंदर वो अवेयरनेस भी डालना है। जो आपने कहा कि 4 घंटे के अंदर बंद किया, अगर वो बंद न किया होता तो हम भी दूसरे देशों की तरह हो जाते। आज हमारे पास N95 मास्क भी है, PPE किट भी है, वेंटिलेटर्स भी हैं। हमने इस देश को मोर आत्मनिर्भर इस मामले में बनाया है। और लोगों के अंदर आपके चैनल के जरिए भी, न्यूज वालों के जरिए भी, सिर्फ सरकार के जरिए नहीं, आप लोगों ने भी अवेयरनेस में रोल अदा किया है कि किस तरह अपने आप को, लेकिन बेड नहीं है, लेकिन आम आदमी को इलाज नहीं मिल रहा है। आम आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटकना पड़ रहा है। जी, ये सही है कि कल जो LG साहब का आपके चैनल पे ही अभी मैं देख रहा था, LG साहब का जो निर्णय आया कि आप जितने हॉस्पिटल्स हैं वो अपने बेड की संख्या को डिस्प्ले करें, और इसके लिए केंद्र और राज्य की तरफ से सब जगह कोशिश है, चाहे कोई भी स्टेट हो, ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि जितनी संभावना है डॉक्टर जितनी बता रहे हैं उसके हिसाब से जितनी तैयारी हमें करनी चाहिए वो करनी चाहिए। और उसके साथ भी सारी बात तैयारी को लेकर तो है। मैं एक बार फिर से करना चाहती हूँ डॉक्टर बलविंदर सिंह, मेरी आवाज मिल रही है सर? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जिस तरीके का खतरा देश में कोरोना को लेकर आना बाकी है, क्या उसके लिए आपको लगता है देश तैयार है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। देखिए, अभी इस तरह के लिए तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के और हमारे जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, उनमें अभी इस समय आप देखिएगा कि काफी सारे बेड्स जो हैं ऑलमोस्ट फुल हैं। अगर इसके लिए करना होगा तो हमें एक एक्सेप्शनल प्रिपरेशन करनी होगी कि स्टेडियाज, होटल्स और इनमें कमरे लेके हमें बनाना होगा। मेरे को लगता नहीं है कि ये हम इतनी तरह से अच्छे से तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान से सुननी है, समझनी है कि इसमें ऑक्सीजन थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वो क्वारंटाइन नहीं है कि आप पेशेंट को लिटा देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा और 4 दिन के बाद घर चला जाएगा। उसको हाई ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए। बहुत सारे लोग रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहे हैं, यंग लोगों में डेथ्स हो रही हैं, तो उसको ICU का केयर बहुत जरूरी है, जो कि ओनली 2 हॉस्पिटल्स, मेट्रो हॉस्पिटल्स में थोड़ा सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन छोटे छोटे अस्पतालों में ना तो मैन पावर इतनी अच्छी अवेलेबल है, ना ही इतने अच्छे ICU के बेड्स या ऑक्सीजन थेरेपी के मीन्स अवेलेबल हैं। तो बात आती है रियलिटी की, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर इतनी फैसिलिटीज अगर बना भी लेंगे, लेकिन फिर भी इस स्प्रेड को, इन केसेस को रोकना बहुत बहुत मुश्किल होगा। ये टाइम है, इस समय पीक पे आ रहा है, तो अगर अब लॉकडाउन लगेगा तो हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो जुलाई अगस्त में जितनी सुनामी आएगी केसेस की, उसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। चलिए सर, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस पैनल में मेरे साथ जो नेता मौजूद हैं वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। फिलहाल ICMR की तरफ से जो बात कही गई है कि साहब अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, जरा एक बार वो भी सुनिए।
Yeah, that is exactly what is going on. There is a heightened debate around this term community transmission. Having said that, I think even the WHO is not given a definition for it. And as we have shown that India is such a large country and the prevalence is so low that we have found that the prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher. But we are definitely, India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, सवाल ये कि अच्छी बात है, कहा जा रहा है आईसीएमआर की तरफ से कि हम कम्युनिटी स्प्रेड में नहीं आए, कम्युनिटी स्प्रेड वाली स्टेज भारत में कोरोना की नहीं आई है, बावजूद उसके सर विस्फोट तो हो रहा है कोरोना के केसों का। सुनामी आने की आशंका तो यही पैनल में डॉक्टर बलविंदर सिंह बैठे हुए हैं वो जता रहे हैं। देखिए रोमाना जी, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, अगर सुनामी आती है तो हम नहीं झेल पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लबोगुरेज नहीं है। कोई सरकार, कहीं की भी सरकार हो, केंद्र हो, राज्य हो, जिस तरह की हमारी आबादी है, सुनामी आई तो हम नहीं झेल सकते, ये सच्चाई है। अब कर क्या सकते हैं उस पर आइए। अभी जो सुनामी की बात हो रही है, अभी देखिए केसेस बढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा तो मुंबई में, दिल्ली में। स्ट्रेट अवे सोल्यूशन आपके पास है कि जिन जिन एरियाज में बढ़ रहे हैं केसेस, उसको क्लस्टर ब्लॉक कीजिए एकदम सीधा, उसको कंप्लीट लॉकडाउन में डालिए, कोई उपाय नहीं है। आपके देश के अन्य हिस्सों में हमारे तस्वीरें अच्छी हो रही हैं, आज चेन्नई हॉटस्पॉट बना है, तो जहां जहां हॉटस्पॉट बना है उसको कंट्रोल कर क्लस्टर करना है। आप सब चीज बंद नहीं कर सकते हैं, सच्चाई मानिए। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 35-40 करोड़ लोग हैं जो दिन रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, सब पे फिर से आप लॉकडाउन लाइएगा, भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। तो जो है वो है, उसको आप भाग नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब का भी कहना बिल्कुल ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए जहां क्लस्टर्स हैं, जहां केसेस निकल रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, तभी आप कंट्रोल करेंगे। 4 महीना इसी तरह लड़ना है। तो संजय जी कह रहे हैं कि साहब जो स्वास्थ्य मंत्रालय, जो केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस आएंगे वो फॉलो कर लेंगे, तो फिर इंतजार किस बात का किया जा रहा है? आखिरकार ये गाइडलाइंस, वो क्लस्टर जोन्स, वो कंटेनमेंट जोन्स, वहां पर लॉकडाउन लगाने की किसकी तरफ से दी जाएंगी? कब तक इंतजार किया जाएगा? आम आदमी की जान के साथ कब तक खिलवाड़ किया जाएगा? सीधे रुक कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए इस चर्चा में। संजय जी, क्या लॉकडाउन में जो कमाया वो अनलॉक में गवा दिया? नहीं, देखिए, ये कोई सीधे तौर पे अगर बोलेंगे हम लोग तो जो देश भर में डॉक्टर्स, नर्सेस, कोरोना योद्धा जिन्होंने अपनी जान तक गंवाई है, उनके जो प्रयास रहे हैं लोगों का जीवन बचाने में, इस संकट से लड़ने में, मुझे लगता है कि ये उनके प्रति न्याय नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कहें कि लॉकडाउन फेल रहा, लॉकडाउन की कोई उपलब्धि नहीं रही, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा कि लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती है हिंदुस्तान जैसे देश में। वैक्सीन कब आएगी, इसका इलाज कब आएगा? संजय जी, आप बड़ी संयम से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों सुना था किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से तो सीधे सीधे लॉकडाउन को फेल करार कर दिया गया था सर। लेकिन अब इसमें दूसरा सवाल फिर यह पूछा जाएगा कि वो लॉकडाउन जिस मकसद से किया गया था कि राज्य सरकारें अपनी तैयारियां कर लें, उन तैयारियों में कमी रह गई क्या? कि अब जबकि अनलॉक चल रहा है तो दिल्ली में हम बात कर रहे हैं कि साहब स्टेडियम्स में मेकशिफ्ट अस्पताल बना लिए जाएं, अब हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं तैयारियों की जो लॉकडाउन में कर लेनी चाहिए थी। देखिए रोमाना जी, मैंने कल भी आपके चैनल पे बताया था, कहिए तो फिर से मैं दोहरा दूं, आज भी दिल्ली में 48% बेड खाली है, ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में खाली है, और बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड मिल जाए। उसमें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादातर बेड भरे हुए हैं, कुछ ही जगहों पे खाली हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में आज भी बेड खाली है। लोगों को बेड मिलने में सरकारी अस्पताल में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र सरकार की भी अस्पताल है जहां पे भी बेड कुछ जगहों पे खाली हैं, वहां पे भी लोगों को बेड मिल रहे हैं। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। हमारी तैयारियां अगर आप देखेंगी, ऑक्सीजन की, बेड की, वेंटिलेटर की, हमने फेज वाइज उसकी एक पूरी रणनीति बना रखी है। और जो हमने कहा है कि आने वाले दिनों में होटल्स को, स्टेडियम को, बैंक्वेट्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे, कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे, वो भी प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई जल्दी से जल्दी। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, अगर तैयारियां पूरी कर ली हमने, आकलन में चूक गए क्या कि ये खतरा कितना बड़ा है? जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि साहब सुनामी, और सुनामी तो अभी आना बाकी है और आएगी जुलाई अगस्त में। हमने यहाँ लॉकडाउन पहले ही खोल दिया सर, 1 जून से देश में अनलॉक 1 शुरू हो गया। सैयद शाहनवाज हुसैन, देखिए रोमाना जी, जो भी निर्णय देश में हुए हैं वो देश के लोगों के ध्यान में रखकर उनके बेहतरी के लिए हुए हैं। आलोचना आसान हो सकती है, ये कहा जाना 4 घंटे में आपने लॉकडाउन कर दिया,
अगर वो 4 घंटे में न किया गया होता तो हम भी उस स्थिति में होते जो यूरोप के और अन्य देश, जो 15 देश हैं जहां कोरोना बहुत ज्यादा है, उनकी तादाद को अगर जोड़ लें 135 समय मेरे पास करोड़ है अभी तो इतना हमारे ही यहाँ भी है। समय ज्यादा मेरे होता। पास आज इस चर्चा में इसलिए इतना ही है। यकीन रखिए देखिए, मेरा मकसद जो है वो संविधान की शपथ में आने का, ये मुद्दा लेकर वो आलोचना करना नहीं है, बल्कि आगे के लिए कहीं ना कहीं रणनीति बन सके, समय रहते लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इसी वजह से कोरोना के विस्फोट होते आंकड़ों को देखते हुए मैं ये चर्चा लेकर आई थी देश के सामने। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, जान है तो जहान है। सरकार ऐसा फैसला ले ताकि कोरोना का कहर और ना बढ़े।